कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था? स्नेहकों के प्रकार पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए। तो आज अपने को पढ़नी है स्नेहन प्रणालियां। प्रकार बता दी थी आपको, एक तो स्नेहक होता था और एक स्नेहन होता था। स्नेहक क्या होते थे? दो पदार्थों के बीच में जिस पदार्थ की पतली परत बनाई जाती है, दो पार्टों के बीच में, वो क्या कहलाते थे? आपके स्नेहक कहलाते थे। और जिस प्रक्रिया द्वारा ये परत बनाई जाती है वो स्नेहन कहलाती है। ठीक है, तो वो प्रक्रिया पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है जिनके द्वारा ये परत जो बनाई जाती है पार्टों के बीच में वो बनाई जाती है। टॉपिक स्नेहन प्रणालियों के प्रकार। स्नेहन स्नेहन प्रणाली के प्रकार। इसमें पहला प्रकार लिखो मिष्ट। मिष्ट 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 प्रणाली, या इसी को बोलते हैं पेट्रोल इंजन प्रणाली। पेट्रोल इंजन प्रणाली, मिष्ट स्नेहन या पेट्रोल इंजन प्रणाली। इस प्रणाली में क्या किया जाता है? इसमें आपका जो पेट्रोल होता है, इस प्रणाली में इस प्रणाली में हाँ, पेट्रोल के साथ ही इंजन ऑयल को मिला दिया जाता है। हाँ, आपने देखा होगा स्कूटर जो होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, स्कूटर के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं तो उसी टाइम 2-3 पाउच डाल लेते हैं। वो पाउच क्या होता है? लुब्रिकेशन ऑयल ही होता है। पेट्रोल के साथ ही क्या मिला दिया जाता है? आपका इंजन ऑयल को मिला दिया जाता है। अब उसका रेशियो क्या होता है, किस रेशियो में मिलाया जाता है? यह अनुपात लगभग 20:1 होता है। यानी 20 लीटर यदि आप पेट्रोल डलवाते हो तो उसमें 1 लीटर क्या डलवाना पड़ता है? आपको इंजन ऑयल डलवाना पड़ता है। देख लिया? थर्ड पॉइंट डालो इसका। तीसरा पॉइंट है इसका कि इसका प्रयोग, इस लुब्रिकेशन सिस्टम का जो प्रयोग किया जाता है वो केवल किस में किया जाता है? 2 स्ट्रोक इंजन में किया जाता है। यानी इस प्रणाली का उपयोग 2 स्ट्रोक इंजनों में किया जाता है। नहीं, नहीं, केवल 2 स्ट्रोक इंजन। आजकल तो 2 स्ट्रोक इंजन आते ही नहीं है। आजकल सभी जो इंजन आते हैं 4 स्ट्रोक आते हैं। पहले जो 2 स्ट्रोक इंजन आता था, आपका जो स्कूटर आता था बजाज का, ठीक है, या लूना जो आती थी टीवीएस की, उसके अंदर 2 स्ट्रोक इंजन आते थे। ठीक है, मोटरसाइकिलों में आजकल 4 स्ट्रोक इंजन ही आते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन ही आते हैं। तो इसमें मोटरसाइकिल में ऐसे पता नहीं चलता है, उसका स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं ना, उनके साथ मेन्यू बुक आती है, वो पढ़ते हैं, तब अपने को पता चलता है कि कौन सा 2 स्ट्रोक है और कौन सा अपना 4 स्ट्रोक इंजन है। हाँ, ऐसे देख के आप लोग पता नहीं कर सकते कि 2 स्ट्रोक है या ये 4 स्ट्रोक है। हाँ, खोल के पता कर सकते हो। खोल के कैसे पता कर सकते हो? जो आपका 2 स्ट्रोक इंजन होता है ना, 2 स्ट्रोक इंजन होता है, उसमें वाल्व नहीं होते। वाल्व की जगह उसमें पोर्ट होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व की जगह पोर्ट होते हैं।
और जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है ना, उसमें क्या होते हैं, आपके वाल्व होते हैं। दोनों के अंदर बेसिक अंतर जो होता है वो यही होता है कि 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर पोर्ट होते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। ठीक है, तो पहली प्रणाली कौन सी थी आपकी, मिस्ट या लुब्रिकेशन विधि, मिस्ट या पेट्रोल इंजन। ठीक है, दूसरी जो प्रणाली है उसका नाम है स्प्लैश। सेकंड जो प्रणाली है लुब्रिकेशन की, स्प्लैश। प्रणाली। अब स्प्लैश प्रणाली देखो, जैसा नाम से पता चल रहा है, कल भी मैंने डिस्कस किया था इस प्रणाली के बारे में आपको। स्प्लैश प्रणाली, स्प्लैश मतलब क्या होता है, छिड़काव। स्प्लैश मतलब क्या होता है, छिड़काव। अब इसमें क्या किया जाता है, आपका जो ऑटोमोबाइल का गाड़ी या व्हीकल जो यूज हो रहे हैं आजकल, उसमें कंबाइन प्रणाली का यूज किया जाता है। एक होती है स्प्लैश, एक होती है दाबकृत बलकृत प्रणाली। ठीक है, तो स्प्लैश के अंदर क्या होता है, जैसे ये आपका ऑयल संप था, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लुब्रिकेशन ऑयल भरा हुआ है, और यहीं पे क्या लगी हुई थी, आपकी क्रैंकशाफ्ट लगी हुई थी। ऐसे ये आपकी क्या लगी हुई थी, क्रैंकशाफ्ट लगी हुई थी। अब स्प्लैश में क्या होगा कि ये जब क्रैंकशाफ्ट घूम के आएगी, ये घूम के आएगी तो इस ऑयल में डूबेगी, ऑयल में डूब के घूम रही है तो तेजी से क्या मारेगी, छींटे मारेगी। तो छींटे मारने को कहते हैं स्प्लैश, और ये छींटे ऊपर तक चलाए जाएंगे आपकी कनेक्टिंग रोड से होते हुए। और इसके अंदर क्या बना हुआ होता है, इसके अंदर ऑयल के लुब्रिकेशन ऑयल के लिए होल बने हुए होते हैं, छोटे छोटे होल बने हुए होते हैं। ठीक है, छिद्र बने हुए होते हैं, जैसे कि उनके अंदर ऑयल क्या हो जाता है, भर जाता है। इस प्रकार से उसको लुब्रिकेंट करती है। तो ऑटोमोबाइल में एक तो स्प्लैश और एक बलकृत, दोनों प्रणालियों को मिला के यूज किया जाता है। स्प्लैश प्रणाली जो होती है, इसके द्वारा आपकी क्रैंकशाफ्ट हो गई, क्रैंक पिन हो गई, ठीक है, कनेक्टिंग रोड हो गई, और आपका जो दहन कक्ष की जो दीवारें थी, सिलेंडर लाइनर, उसकी जो दीवारें हैं वो हो गई। इन द्वारा स्प्लैश प्रणाली द्वारा लुब्रिकेशन होता है। बाकी जो कैमशाफ्ट हो गई, वाल्व हो गए, ठीक है, पिस्टन हो गई, इनका जो लुब्रिकेशन किया जाता है वो आपकी बलकृत प्रणाली द्वारा किया जाता है। वो अपन आगे पढ़ेंगे, पहले स्प्लैश के बारे में लिख लो, स्प्लैश प्रणाली। इस प्रणाली में ऑयल को ऑयल संप में डाला जाता है तथा क्रैंकशाफ्ट में एक डीपर लगाया जाता है। डीपर, डीपर कुछ नहीं होता है, डीपर एक स्टिक होती है, ताकि वो स्टिक उसके अंदर डूबे और ऑयल को क्या मारे, छींटे मारे, जब वो क्रैंकशाफ्ट घूम रही होती है तब। बस और कुछ भी नहीं होता है डीपर। एक डीपर लगाया जाता है जो ऑयल का छिड़काव करता है। जो ऑयल का छिड़काव करता है। ठीक है, तो इस प्रणाली में क्या किया जाता है, एक डीपर लगा दिया जाता है जो क्या करता है, आपके ऑयल का छिड़काव करता है। तीसरी प्रणाली होती है वो होती है ड्राई सम्प। तीसरी जो प्रणाली होती है वो होती है ड्राई सम्प। अब ये ड्राई सम्प क्या होती है, ड्राई सम्प में क्या होता है, ड्राई सम्प में अपने को किसी भी पार्ट का क्या करना होता है, लुब्रिकेशन करना होता है। तो अपन क्या कर देते हैं, एक अलग से क्या रख देते हैं, पात्र रख देते हैं। यहाँ पे इसको रख दिया, पात्र को रख दिया, और जिस भी पार्ट का अपने को क्या करना है, लुब्रिकेशन करना है, उससे इसको कनेक्ट करवा देते हैं नीचे की। जैसे अपने को क्रैंक शाफ्ट का लुब्रिकेशन करना है,
ठीक है, तो यहाँ पे अपने ऑयल का पात्र रख दिया, यहाँ से एक पाइपलाइन ली और क्रैंक के ऊपर इसको छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं ड्राई सम्प। यानी अलग से क्या ले लिया, एक पात्र ले लिया, उसके अंदर आपका इंजन ऑयल भर दिया और जिस भी पार्ट का आपको लुब्रिकेशन करना है उस पार्ट का इस प्रणाली द्वारा क्या कर दिया, लुब्रिकेशन कर दिया। तो लिख लो, इस प्रणाली में एक पात्र में ऑयल भरा जाता है तथा जिस भी भाग को लुब्रिकेट करना है उसे पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। जाता, ठीक है, तो ये थी आपकी ड्राई शंक। जिस भी भाग का लुब्रिकेशन करना है उसको उसके पाइप द्वारा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। लुब्रिकेंट, स्नेक को, हाँ, लुब्रिकेट किया जाता है, ठीक है, स्नेक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ऑटोमोबाइल में प्रयोग प्रयोग की जाती है वो होती है फोर्स फीड। फोर्स फीड को हिंदी में बोलते हैं फोर्स फीड, दोनों ही लिख लो आप, कई बार इसका इंग्लिश नाम भी आ जाता है, फोर्स फीड या बलकृत फोर्स फोर्स फीड या बलकृत प्रणाली। पहला हो गया आपका, पहला कौन सा हुआ, मिस्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, स्प्लैश हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका, ड्राई हो गया, और चौथा क्या हो गया आपका, फोर्स फीड या बलकृत प्रणाली। हाँ, चौथी एडिंग है फोर्स फीड या बलकृत प्रणाली। लिख लो, लिख लो, लिख लिया, लिखो, वर्तमान में लगभग, वर्तमान में लगभग सभी वाहनों में इसी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में लगभग सभी वाहनों में इसी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली में, इस प्रणाली में एक ऑयल पंप का उपयोग किया जाता है
इस प्रणाली में एक ऑयल पंप का उपयोग किया जाता है। यह ऑयल पंप कैम शाफ्ट कैम शाफ्ट द्वारा चलाया जाता है। कैम शाफ्ट द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डालो, इस प्रणाली में ऑयल संप से ऑयल ऑयल संप ऑयल संप ऑयल संप से ऑयल पंप द्वारा कैम शाफ्ट तक पहुंचाया जाता है। कैम शाफ्ट व अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। लिखिए पूरा। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट और लास्ट लिखो, कंबाइन। कंबाइन को हिंदी में क्या कहेंगे? मिक्स, मिश्रित। पांचवा, कंबाइन या इसी को बोलते हैं मिक्स। मिक्स बोल दो, मिश्रित बोल दो, मिक्स प्रणाली। कंबाइन या मिक्स प्रणाली। देखो दो प्रणालियों को मिला के, जैसे नाम से पता चल रहा है कंबाइन या मिक्स प्रणाली, तो दो प्रणालियों को मिक्स करके बनाई जाती है। कौन कौन सी दो प्रणाली है वो लिख लो। यह प्रणाली स्प्लैश स्प्लैश तथा बलकृत प्रणालियों का मिश्रित रूप है। मिश्रित रूप है। इस प्रणाली में कुछ भागों का स्नेहन स्प्लैश द्वारा तथा कुछ भागों का स्नेहन बलकृत इस प्रणाली में कुछ भागों का स्नेहन स्प्लैश द्वारा तथा तथा कुछ भागों का स्नेहन बलकृत प्रणाली द्वारा किया जाता है। बलकृत प्रणाली द्वारा किया जाता है। जैसे जैसे क्रैंक क्रैंक शाफ्ट
कनेक्टिंग रोड, क्रैंक पिन, सिलेंडर लाइनर, गजन पिन, का स्नेहन, स्प्लैश प्रणाली, द्वारा तथा कैमशाफ्ट, रोकर आर्म, रोकर आर्म, रोकर आर्म, वाल्व, वाल्व का स्नेहन, बलकृत प्रणाली द्वारा किया जाता है। बलकृत प्रणाली द्वारा किया जाता है। देख लिया। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ऑटोमोबाइल में कौन सी प्रणाली द्वारा लुब्रिकेशन किया जाता है, तो कौन सी प्रणाली होगी वो? कंबाइन प्रणाली, मिश्रित या कंबाइन प्रणाली द्वारा स्नेहन किया जाता है। यदि आपसे पर्टिकुलर पूछ ले कि क्रैंक शाफ्ट का स्नेहन कौन सी प्रणाली द्वारा किया जाता है, तो स्प्लैश प्रणाली द्वारा। ठीक है। कैम शाफ्ट का स्नेहन कौन सी प्रणाली द्वारा किया जाता है? बलकृत प्रणाली द्वारा। ऑयल पंप किसके द्वारा चलाया जाता है? ऑयल पंप किसके द्वारा चलाया जाता है? ऑयल पंप जो आपका होता है वो हमेशा कैम शाफ्ट द्वारा चलाया जाता है। या इसी क्वेश्चन को कह दे ऑयल पंप किसकी शक्ति से चलता है, तो आपकी कैम शाफ्ट जो होती है, कैम शाफ्ट के साइड में लगा होता है, गियर लगे हुए होते हैं उसके ऊपर, तो उसकी शक्ति से चलता है आपका ऑयल पंप। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद है कि ऑटोमोबाइल में आपको वाहन में कौन कौन से भागों का लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। वाहनों में स्नेहन की आवश्यकता। वाहनों की जगह इंजन लिख लो इसमें, वाहनों में तो फिर बाकी चीज भी रह जाती है। इंजन में स्नेहन की आवश्यकता वाले भाग। क्या? हाँ, वो अलग प्रणाली होती है, इसमें नहीं आती है। हाथ से जो ग्रीस देते हैं ना, वो इसमें नहीं आती है। वो किस में आती है? सॉलिड के अंदर आती है, वो सेमी सॉलिड के अंदर। हाँ, हाथ से देते हैं ग्रीस, वो ग्रीस गन जो होती है, ग्रीस गन के द्वारा। हाँ, ग्रीस गन के द्वारा दी जाती है वो। लिख लिया? ये हेडिंग डाल ली? बताओ कौन कौन से भाग होते हैं। पहला, हाँ, सभी घूमने वाले, मूविंग करने वाले, स्लाइडिंग करने वाले भाग। पहला हो गया आपकी क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। दूसरा हो गया आपकी क्रैंक पिन,
क्रैंक पिन। तीसरा हो गया आपकी कनेक्टिंग रोड। चौथा हो गया आपकी गजन पिन, गजन पिन, पिस्टन पिन। पांचवा हो गया आपका बेयरिंग। छठा हो गया आपके वाल्व गाइड। सातवां हो गया आपके कैम शाफ्ट। आठवां हो गया आपके रोकर आर्म। नौवां हो गया आपके रोकर रोड। 10वां हो गया आपके वाल्व स्टेम। तो ऑटोमोबाइल में ये इतने पार्ट्स होते हैं जिनको आपको क्या करने की जरूरत पड़ती है, लुब्रिकेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। लिख लो, कर लो नोट। वाल्व स्टेम, वाल्व स्टेम। वाल्व पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि वाल्व कुछ ऐसा होता है। ऐसा होता है वाल्व। तो ये उसकी टिप होती थी और ये इसकी स्टेम होती थी। तो इस स्टेम जो भी ऊपर नीचे करती है, ठीक है, तो इसको भी किसी लुब्रिकेंट की आवश्यकता पड़ती है, लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। लिख लिया ये। घूमने वाले या खिसकने वाले पार्ट है ये सारे। क्या अभी नीचे डालो, एक लाइन और लिखो। नहीं, एक लाइन और लिख लो नीचे। इंजन के इन सभी पार्टों में, इंजन के इन सभी पार्ट्स में स्नेहन के लिए, स्नेहन के लिए ऑयल गैलरी, ऑयल गैलरी या ऑयल होल बने होते हैं, जिन्हें स्नेहन प्रणाली द्वारा जिन्हें स्नेहन प्रणाली द्वारा स्नेहित किया जाता है, किया जाता है, जिन्हें स्नेहन प्रणाली द्वारा स्नेहित किया जाता है। हो गया।
तो ये आपका लुब्रिकेशन सिस्टम है, ये कंप्लीट हो गया।